तो नमस्ते दोस्तों। आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि सीपीयू का रिजल्ट कब आएगा। तो अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आ गया, ठीक है, मेरिट आ गई है, तुम लोगों ने देख ली होगी। नहीं देखी है तो फिर देखो, गूगल पर सर्च करो, 3 पीडीएफ में मिल जाएंगी। मेल की अलग आई है, फीमेल की अलग आई है और डिपार्टमेंटल अलग आई है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर तीनों मिलाएं तो कुछ मतलब 70,000 के आसपास, 76,000 के आसपास लड़कों में हुए, मेल में। और बाकी फीमेल्स के अंदर तो टोटल कुछ 80-85 हज़ार हैं हमारे, ठीक है। तो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, जिनका मैं मतलब फिजिकल होगा, सेकेंड टेस्ट जो है हमारा। तो देखो, फिजिकल की बात करेंगे हम, और ये बात करेंगे कि कब होगा फिजिकल, कब हो सकता है, और मेंस एग्जाम कब होगा, और उसकी तैयारी कैसे करें। तो मैं तुम्हें काफ़ी मतलब हैक्स बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो फिजिकल के अंदर 3-4 लोग तरीके के लोग होते हैं। एक तो ये है कि कुछ सीजियल वाले जो होते हैं हमारे, वो भी इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो बहुत सारे लोग तो फिजिकल देने ही नहीं जाते। तो अगर कितने होंगे, 70-80 हज़ार हैं, तो उसमें से समझ लो फिजिकल देने कुछ 40-1 हज़ार जाएंगे बस, ठीक है। और उन 40 के अंदर भी वो बंदे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे होते बहुत टाइम से। उसके बाद अब तैयारी करने लगेंगे 1 महीने के अंदर। तो देखो, बंदे पहले से तैयारी नहीं करते, उसका बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाता है। क्योंकि जब लास्ट टाइम पे आके तुम रश करोगे ना चीज़ों का, तो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने भी एक बार मतलब किया था, तो क्या था कि दौड़ मार रहे हैं, उसके बाद सीधे हाई जंप लगा रहे हैं और मतलब जिम में भी कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि मेरे घुटने में इंजरी हो गई थी। उसके बाद ना जिम हुई ना कुछ हुई। तो चीज़ें ना बहुत ग्रेजुअली, बहुत आराम आराम से तरीके से करी जाती हैं। मतलब कि तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर तुम जिम में जाते हो तो 2 दिन छोड़ के मतलब हर दूसरे दिन जा सकते हो दौड़ लगाने। और एक साथ ये नहीं कि तुम्हें बहुत सारे राउंड्स मारने हैं, थोड़ा मतलब पहले 5 राउंड मारो, 1 किलोमीटर की दौड़ मारो। अगले दिन 200 मीटर और बढ़ा दो, फिर 200 मीटर और बढ़ा दो, इस तरह से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके फिर टाइम मैनेज करो, ठीक है। तो मतलब अभी भी 1 महीना है, मतलब मैं कहूँगा कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में जाके तुम्हारा फिजिकल हो सकता है, ठीक है। तो तुम धीरे धीरे तैयारी करो, अभी तो पूरा 1 महीना है, हो जाएगा। और मतलब 2 दिन में अगर हर दूसरे दिन दौड़ मारोगे तो एक दिन तुम जंप वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हो और एक दिन दौड़ लगा सकते हो। बाकी देखो, तुम्हारा मेंस का एग्जाम अगर मैं देखूँ तो वो अब से 3 महीने बाद होगा जहाँ तक है। तो अभी क्या, कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो नवंबर के लास्ट में जाके एग्जाम होगा या उसके बाद ही। तो तुम हैक बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम हिंदुस्तान टाइम्स जो पेपर आता है उसे परचेज करो और उससे थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करो। उससे तुम्हारी ना इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी और कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव हो जाएगा। और उसके अंदर वर्ब्स, इडियम्स वगैरह बहुत आती हैं। और मैंने ये चीज़ पैटर्न ऑब्जर्व करा है कि एग्जाम्स के अंदर जो न्यूज़पेपर के टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और इडियम्स भी। तो मेरा इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरी मतलब इंग्लिश के स्कोर कभी भी 50 से मतलब 45 के आसपास ही रहता है, कभी उससे कम नहीं होता। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुम अप्लाई करके देखो, तुम्हें उसके बेनिफिट्स दिखेंगे। तो अभी से स्टार्ट कर दो, अभी 3-4 महीने हैं। अगर तुम डेली डेली थोड़ा थोड़ा स्टडी करोगे पेपर को, तो तुम्हारी हैबिट भी बन जाएगी रीडिंग की, और वो तुम्हारी हेल्प करेगा इंग्लिश के अंदर डेफिनेटली। तुम बाद में कहोगे कि सर ने कुछ तो बताया था। और तो इसका यही है। बाकी अगर तुम मतलब ऐसे हो ना कि तुमने पहले कभी दौड़ दाड़ नहीं लगाई है और टाइम कम है, तो तुम गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत सारी कोचिंग्स वगैरह होती है, कोई ज़्यादा फीस नहीं होती, 1000-1500 रुपये लेते हैं वो। तो उन लोगों का एक्सपीरियंस रहता है, वो तुम्हें तैयारी करवाएंगे तरीके से, ताकि तुम्हारे इंजरी वगैरह ना हो। क्योंकि इस टाइम पे अगर इंजरी होगी तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। और दूसरा, अगर तुम्हारे आसपास कोई गाइड करने वाला भी नहीं है तो यूट्यूब है भाई। यूट्यूब के ऊपर गाइडेंस बहुत पड़ी हुई है कि किस तरह से तुम तैयारी कर सकते हो। बाकी तुम मेरे को भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं भी तुम्हें बता दूंगा। क्योंकि और मोटिवेशन क्यों नहीं मिल रहा भाई, देखो मैं जिम भी जाता हूँ, दौड़ भी लगा रहा हूँ, और इस तरह की बॉडी बन जाएगी तुम्हारी भी। समझ रहे हो ना। तो मोटिवेशन तो तुम्हारे सामने बैठा है यार। तो लेके आओ, थोड़ा सा एग्रेसिव लो चीज़ों को। और ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन कर रहे हो, ओवर ट्रेन कभी नहीं करना होता। चीज़ें तभी सही होती हैं तो तुम थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों को एडजस्ट करते हो, ठीक है। तो लेवल अप करो, लेकिन धीरे धीरे करो। कभी भी अगर एक साथ छत पे कूदने की कोशिश करोगे, नहीं चढ़ा जाएगा, सीढ़ी के द्वारा चढ़ा जाता है, स्टेप बाय स्टेप। अभी भी अगर तुम्हारा कोई डाउट वगैरह है तो देखो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अगर तुम्हारी कोई दिक्कत है तो तुम उसे डायरेक्ट कमेंट में डाल सकते हो, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी मैथ्स अगर तुम्हें पढ़नी है एसएससी वगैरह की, तो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उसकी, तुम लोग वो चेक कर सकते हो। उसके अंदर बिल्कुल एक एक चीज़ डिटेल में पड़ी हुई है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, जिसे कहते हैं। मतलब ऐसा है कि तुम एक साथ उस कोर्स को पढ़ लोगे ना, तो जिंदगी में तुम्हें कभी मैथ की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से पढ़ने की। क्योंकि लोग यूट्यूब पे ट्रिक्स वगैरह बताते हैं डायरेक्टली, तो फिर तुम्हें दोबारा मैथ पढ़नी पड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रिक्स भी हैं उसके अंदर, सब कुछ है, कंसेप्चुअल चीज़ें भी हैं। तो उस चैनल को चेक करो। बाकी मैं मेनली फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और मतलब मेरा नेट का ही प्रॉपर टारगेट है। जो बंदे जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाहते हैं वो भी एसएससी के मैथ को पढ़ सकते हैं, उससे अलग नहीं आता है, ठीक है। तो सेम ही चीज़ है उसके अंदर। तो अभी तैयारी करो बढ़िया जोरों शोरों से, और मैं भी तुम्हें थोड़ा सा दिखाता रहूँगा। मेरे को भी तैयारी करनी है ना, फिजिकल तो मेरा भी है। तो चलिए, मिलते रहेंगे।